हुजूर ने बेटी का जब रिश्ता किया, अकबर बात तो लंबी हो जाएगी। हजरत अली आए, हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहने लगे बस हुजूर चला आया। मेरे हुजूर ने फरमाया अली एक बात कहूँ? कहा क्या? कहा अली अगर तेरी मर्जी हो तो फिर तेरे निकाह के बारे में ना सोचा जाए। इतना सुनाना हजरत अली रोने लग गए। कहने लगे हुजूर ये फैसले तो बाप किया करते हैं, मेरे सिर पे तो बाप का भी साया नहीं है। हुजूर जब से होश संभाला मैं तो आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। आका आपको पूछने की जरूरत क्या है? जिसमें आपकी रजा है उसमें अली की रजा है। फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, घर की तरफ चले। किधर गए? सुन रहे हैं ना? कहां गए? घर की तरफ गए। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने कहा फातिमा जी बू जरा बेटी करीब आओ। हजरत फातिमा आई। क्या बात है बाबा? कहने लगे अली दरवाजे पे है। फिर कहा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया है, तुम्हारी क्या राय है? बेटी तो यार बेटी होती है। जब चले थे ना तो हजरत जिब्रील आ गए। कहने लगे हुजूर किधर जा रहे हैं? कहने लगे बेटी से पूछ लूं, अली दरवाजे पे आया है। अब हजरत जिब्रील का जवाब सुने, फिर हुजूर का जवाब सुने। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब ने फैसला किया है कि जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता है। हुजूर फरमाते हैं अली मैं भी जानता हूं। फिर इजाजत की वजह? मेरे हुजूर ने फरमाया ताकि मेरी उम्मत को यह सलीका आ जाए जब बेटी का रिश्ता करें तो एक बार बेटी। मुझे बताइए क्या पूछा जाता है बेटी से? कोई है पूछने वाला बेटी तेरी क्या राय है, तेरी मर्जी है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? बेटे से तो 6 बार पूछा जाता। बीवी से कहता इससे पूछ मैंने इसका फला जगह रिश्ता कर दिया, क्या कह रहा है? बीवी कहती है बेटे तेरे बाबा कह रहे हैं मैंने तेरा रिश्ता तेरी फूफी की बेटी के साथ किया। नहीं नहीं मुझे नहीं करना, वो मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा कोई बात नहीं कोई और देख लेंगे। दूसरा देखा उससे भी इनकार, तीसरा भी देखा उससे भी इनकार। और तुम 6 बार बेटों से पूछते हो। क्यों पूछते हो मैं बताऊं? इसलिए नहीं कि ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए नहीं कि इससे पूछना जरूरी है, इसलिए पूछते हो कि ये बेटा है, अगर इसकी पसंद दुरुस्त ना हुई तो ये महफिल में भी जूता निकाल के मार सकता है। इस डर से पूछा करते हो। और बेटी से क्यों नहीं पूछते? सिर्फ इस वजह से कि बेटी बेटी हुआ करती है। जिंदगी में आज तक कोई फैसला उसने अपने दिल से नहीं किया। जब भी फैसला किया बाप की मर्जी से फैसला किया। और कभी यकीन ना आता हो तो कभी आजमा के देख लेना। अगर बाप गरीब है और ईद का करीब वक्त आ जाता है तो बाप बेटी से कहता बेटी कपड़े बना ले। खुदा की कसम बेटी बाप का चेहरा देख के समझ जाती है मेरा बाप वो है जिससे घर के खर्चे मुश्किल से चलते हैं, इसकी इस वक्त इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये मेरे नए कपड़े बना सके। मुस्कुरा के कहती अब्बा भी कुछ दिन पहले तो कपड़े बनाए थे, उन्हीं को प्रेस करके पहनूंगी वही नए हो जाएंगे। और अगर इसके बरक्स बेटे के कपड़े ना बने तो बाप के सामने जूता निकाल के खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा जूता चाहिए जैसा डॉक्टर तैयब के लड़के ने पहना है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे मौलाना महराज के बच्चों ने पहने हैं। इस तरह के बच्चे जिद करते हैं तो बेटे की ये जिदें हुआ करती हैं, लेकिन बेटी की कभी कोई जिद नहीं हुआ करती है। तुम इसलिए तो बेटी से बगैर पूछे उसकी मर्जी के बगैर निकाह कर दिया करते हो कि बेटी कभी पूछेगी नहीं। ओ यार खुदा का वास्ता बेटी का भी दिल होता है, कभी उससे भी पूछ लिया कर, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहती है, उसकी मर्जी से बेटी का रिश्ता कर लिया करो। कभी हमने बेटी से नहीं पूछा। जब बाप रिश्ता करके आता है बेटी गर्दन झुका के बैठ जाती है। कभी ये नहीं कहती है ए मेरे बाप तुमने किसके साथ मेरा नाम जोड़ा है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो शराबी तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ के आए हो कहीं वो जुआरी तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो याश तो नहीं है? जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा है कहीं वो बदमाश तो नहीं है? बेटी कभी पूछा नहीं करती है। वो यार गर्दन झुका के अपने फैसले को मान लिया करती है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी एमए पास होती है, बेटा अंगूठे छाप हुआ करता है, फिर भी निकाह हो जा रहा है। मुझे बता तो सही किसी एमए पास ने किसी अंगूठा छाप से निकाह किया हो? कहता नहीं मैं एमबीबीएस हूँ, मुझे भी बीवी एमबीबीएस चाहिए, मैं एमए हूँ, मुझे बीवी भी एमए चाहिए। तेरा बेटा तो जोड़ मिला रहा है, क्या बेटी का हक नहीं है? अगर ये एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के साथ जिंदगी गुजारे, अगर ये बीयूएमएस है तो बीयूएमएस के साथ जिंदगी गुजारे। आखिर क्या वजह है कि बेटियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जाता है? वो खुदा के वास्ते कभी बेटियों से भी पूछ लिया करो।
इनके साथ ज्यादती न किया करो। कितनी बार देखा गया है कि बेटा MBBS नहीं, अंगूठा छाप है, बेटी पढ़ी लिखी है, निकाह हो रहा है। और यार यहाँ तक निकाह हो गए कि बेटी पढ़ी लिखी है, दामाद गूंगा है, लेकिन बेटी फिर भी तैयार है। जब बाप ने भेजा है, रिश्ता तय किया है, मौलवी निकाह पढ़ाने बैठा, अब बेटे के सामने निकाह पढ़ाने बैठा है तो गूंगा है दामाद, बोल नहीं पा रहा है। जब बोल नहीं पाता है तो फिर निकाह पढ़ाने की बारी आई। मौलाना कहा कि बेटी भी गूंगी है, कहा नहीं वो तो MBBS है या वो पढ़ी लिखी लड़की है। तब कहा ये रिश्ता क्यों हो रहा है। उसके बाद इजाजत लेने के लिए जब इमाम बच्ची के पास जाते हैं, उन्होंने कहा था बेटी तुझे पता है जिससे तेरा निकाह हो रहा है वो बोल नहीं सकता है। बच्ची की चीख निकल गई। उसने कहा हाँ मुझे पता है। कहा बेटी फिर तूने इनकार क्यों ना किया। ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है। उसने कहा था मैं जानती हूँ जिसके मुझे दामन से बांधा जा रहा है वो बोल नहीं सकता है, वो मेरे मन की बात समझेगा भी नहीं, कह भी नहीं पाएगा। कहा बेटी फिर इनकार क्यों ना किया, तुझे हक दिया था शरीयत ने, अगर चाहती तो इनकार कर देती। बच्ची ने कहा था बेशक मुझे शरीयत ने हक दिया था कि मैं इनकार कर देती, लेकिन जिस दिन मेरा बाप जबान दे करके घर में आया था मैं बाप का चेहरा देखती रह गई। जब मुझे पता चला था कि मेरा शोहर बोल नहीं सकता है तो मैं बाप की पगड़ी देखती रह गई। मैं चाहती तो इनकार कर देती, लेकिन ख्याल आया इसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इसने बाजू पकड़ के मुझे जिंदगी भर पाला है। अगर आज मैं इनकार कर दूंगी मेरे बाप की जबान का भरम टूट जाएगा। अगर आज इनकार कर दूंगी मेरा बाप मुआशरे में जलील हो जाएगा। बच्ची ने कहा था मेरे दिल के अरमान खत्म हो जाए, ये तो गवारा हो सकता है मेरा बाप रुसवा हो जाए, समाज में ये बेटी गवारा कर नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और खुदा के वास्ते कभी बेटी से भी पूछ लिया कर फलां के साथ तेरा निकाह करना है, बता तेरी क्या मर्जी है। ये बेटियां पूरी जिंदगी जबान पे ताले लगा के रह जाती हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाती, कभी किसी से शिकवा नहीं करती, कभी किसी से शिकायत नहीं करती हैं। ओ भाई निकाह करो बेटियों के तो इनसे पूछ के भी कर लिया कर, इनसे पूछ के किया करो। मेरे हुजूर गए, बेटी से कहा बेटी अली बैठा क्या राय है। बेटी कहने लगी ये बातें तो अब्बू माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं, ये कह के रोने लगी। हुजूर कहने लगे फातिमा कहाँ से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जब तेरे बचपन का ज़माना था खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था। वो कहा था हुजूर मैं जा रही हूँ, मेरे बाद वो याद रखना माओं को सबसे प्यारे छोटे बच्चे हुआ करते, सबको छोटे बच्चे प्यारे होते। अगर किसी की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आते हैं ना तो चाहे बड़े हों या ना हों वो छोटों को ज़रूर याद करता है। हमने मरने वालों को छोटों के सर पे हाथ रख के मरते देखा है। उनके इशारे ये होते हैं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर कहते हैं कहाँ से लाऊं खदीजा, फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं। विसाल के वक्त तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूलल्लाह मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद फातिमा को बाप का प्यार भी आप ही को देना है, माँ का प्यार भी आपको देना है। हुजूर ने फरमाया था फातिमा आज तक मैंने तुझे माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। ये मेरी फातिमा कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो माँ का प्यार भी मैंने दिया, बाप का प्यार भी मैंने दिया। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी चुप हो गई। हुजूर ने जब ये रिश्ता तय किया, निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। जब निकाह की तारीख मुकर्रर हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह सुना के बेटी का निकाह फरमा रहे हैं। कहा हाँ। कहा हुजूर हर काम अबू बकर के मशवरे से किया, आज बेटी के निकाह की बात आई अबू बकर को खबर तक न दी। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या करते अबू बकर। कहते मेरी तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, जहेज जो भी जाए वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। क्या करते हुजूर सैयदुल अंबिया की बेटी है, मेरी ख्वाहिश थी ऐसा जहेज होना चाहिए कि दुनिया में किसी बादशाह ने अपनी बेटी को ना दिया हो। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का बाजू पकड़ा, पकड़ के कहने लगे अबू बकर मैं चाहूं तो अपनी बेटी को दुनिया की सारी दौलत दे दूं, लेकिन फरमाया मुझे उम्मत की गरीब बेटियां याद आती हैं। अगर आज मैं फातिमा को जहेज में हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल गरीब बेटियां मेरी उम्मत की कैसे गुजारे करेंगे। कहा अबू बकर मैं बेटी को हीरे जवाहरात नहीं दूंगा, वो जहेज दूंगा जो हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये वजह थी जो जहेज हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता हो। ये बात हो रही थी, पर्दे के अंदर से आवाज आई हुजूर फातिमा को जहेज चाहिए।
फातिमा को जहेज चाहिए। अल्लाह अकबर। हुजूर कहने लगे फातिमा जहेज मेरी बेटी हो के? कहने लगे जी या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे जहेज में सोना चांदी नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा एक दिन आपने बयान किया था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, किसी की जरूरत नहीं होगी रब के सामने बोल सके। फरमाया हुजूर आपने कहा था सबसे पहले उम्मत के लिए मैं दुआ करूंगा। हाँ बेटी कहा था। कहा बस इतनी ख्वाहिश है कि जब आप दुआ करें तो आपके पीछे खड़े होकर के फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी बात हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन आ गए। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। अल्लाह अकबर। महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती। रब कह रहा है फातिमा से कह दीजिए हमें इसके जहेज की ख्वाहिश मंजूर है, क़यामत का दिन होगा, महबूब दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर चाहते तो क्या ना दे देते। आज बंदा मरा जा रहा, बराबर का आदमी मिला ना भाई। क्यों? तू 18-19 फीट का है तो तेरे बराबर का नहीं मिल रहा? तेरे हाथ 70-80 फीट के लंबे लंबे हैं, तू 2 कदमों में मुरादाबाद पहुंच जाता है। क्या है बराबरी? नहीं कि नहीं कोठी में बराबरी हो, दौलत में बराबरी हो, वो कोई टक्कर का आदमी होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं दामाद भी वो ढूंढे समझी भी जिसकी नाल से धुएं निकलते हैं। हाँ, नाल में धुआं निकलता हो। अब जब वही नाल इसकी तरफ घूमती है तो फिर इसकी शिकल मौलवी की तरफ घूमती है। अब बचा लो, अब मेरे नंबर है। क्यों? तू नहीं तो ढूंढा ना जिसकी नाल से धुएं निकलते हैं। पहले ढूंढना चाहिए था ना शरीफ। इसलिए ढूंढ रहा है बंदूक वाला कि जिसकी वजह से मेरे बेटे के 4 गांव में इज्जत हो जाए। याद रख इज्जतें उसको नहीं मिलती हैं जिसकी ससुराल इज्जत वाली हो, इज्जतें उसे नहीं मिलती हैं जिसके रिश्तेदार इज्जत वाले हों। शोहरत वाला वो नहीं होता है जिसकी ससुराल शोहरत वाली है, बल्कि इज्जत वाला वो होता है जो खुदा का भी प्यारा होता है, मुस्तफा का भी प्यारा। हाँ, ये इज्जत रब की मर्जी से होती है, किसी की निस्बत से नहीं होती है। और मेरे हुजूर ने तो फरमाया अगर कोई इस नियत से निकाह करे अल्लाह मुझे अमीर कर देगा, इसके घर से इतनी दौलत मिलेगी, तो फरमाया उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो भिखारी ना हो जाए। और अगर कोई इसलिए किसी इज्जत वाले की बेटी से शादी करे कि लोग मुझे भी सलाम कहेंगे फना का दामाद है, फरमाया गया उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह इसे जलील और रुसवा ना कर दे। ये हुजूर का फरमान है। और कभी भी देखा करो शरीफ बेटियां देखा करो। शरीफ रिश्ता देखने भेज रहे हैं, पूछ रहा है तो शरीयत ने लड़के को किसी हद तक इजाजत दी है देखने की, लेकिन खलेरे फुपेरे मुमेरे भेज रहा। तू भी देख क्या, तू भी देख क्या बेगैरत, ये तेरे घर में रहेगी कि इसके घर में रहेगी? तू भी देख क्या, बाजार लगा दिया, चल तू भी देख, तू भी देख। और होता क्या है, ये जो शादी के 3 साल के अंदर अंदर तलाकें हो रही है ना, उसकी वजह जानते हो? जब हम भेजते हैं ना, हमने माना चल माई भेजी तो कहते हैं अम्मा जरा देखना गर्दन कैसी है, उसकी नाक गौर से देख ली, आंखें बराबर होनी चाहिए, कद नाप के दे रहा कि इतने फिट इतने इंच की हो। तो अम्मा भी जब देख के आई तो कह रही बेटे मैं देख के आई, कैसी थी बेटे? गर्दन सुराही जैसी, चाल मोरनी जैसी, आंखें हिरनी जैसी, बाल नागिन जैसे, ऐसा लग रहा औरत नहीं बल्कि जानवर देख के आ रही है। ये मिजाज हो गया, ये सब कुछ देख रहे हैं। और उसके बाद जब ये तुम्हारे घर में आई फसाद फैले तो मौलवी के पास भागे, तावीज़ दे दो कि घर में समझौता नहीं हो रहा है। ओ खुदा के बंदे, तेरा हक था, तूने कहा था चेहरा देखना, तेरा हक था, तूने कहा आंख देखना, तेरा हक था, तूने कहा नाक देखना, तेरा हक था, तूने कहा कद कामत देखना, लेकिन एक बार ये भी तो कह देना माँ जरा सजदे की पेशानी में ये भी देखना निशान है कि नहीं, जबान पे ये भी देखना कुरान है कि नहीं। माँ जब आई थी हया से गर्दन झुका के आई थी कि नहीं आई थी? माँ जब आई थी तो शर्म से कपड़े में लिपट के आई थी कि नहीं आई थी? और यार जब तेरी माँ तेरे उसके घर पे गई, देखने के लिए गई, तो घर वालों ने कहा बेटी थोड़ा दुपट्टा आगे कर ले। कहने लगी नहीं, अगर दुपट्टा आगे किया तो मेरी मांग बिगड़ जाएगी। ये बेटी जरा गर्दन झुका के बात कर। खमा गर्दन झुका ली तो मेरा मेकअप नजर नहीं आएगा। मुझे बता तो सही, जो देखने वाले दिन अपने बालों की फिक्र न कर सकी, तेरे घर में आके तेरी नस्ल की क्या परवाह करेगी? आज कहते घरों में शैतान पैदा हो रहे हैं। सुन, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अगर चाहते हो कि नस्लें अच्छी पैदा हो तो औरतें अच्छी करके लेकर
लेकर के आओ, शरीफों को अपने घरों की जीनत बनाओ, इज्जतदारों को घरों की जीनत बनाओ। लेकिन आज समाज भी अजीब है, अगर अमीर की बेटी 1000 ऐब रखती है तो दौलत पर्दे डाल देती है, अगर गरीब की बेटी शरीफ क्यों ना हो फिर भी उसके दामन में ऐब लगा करके उसे छोड़ दिया जाता है। खता कितनी है उसकी कि उसके बाप के पास देने के लिए कैश नहीं है, उसके पास देने के लिए 4 पहिया गाड़ी नहीं है, इस बुनियाद पे ठुकरा दिया जाता है। याद रखो, अगर नाचने वाली लाओगे तो घर में शैतान पैदा होंगे, अगर कुरान वाली लाओगे तो गुलाम रहमान पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दौर में बेटियां सताई गई, खुदा के वास्ते जब बेटी जवान हो तो ताने न देना। किसी की बेटी जवान हो जाए तो उसे जवानी के कभी ताने मत देना। तुम नहीं जानते हो, वो उसने रिश्ता किया, मैं बता रहा था, तो जब वो अमीर था उसने रिश्ता किया तो ससुराल वालों ने कुछ ना कहा ठीक है हमें मंजूर है। फिर हालात बदले, बाप गरीब हो गया, नुकसान हुआ बिजनेस में। फिर उसके बाद जब मैं के वार ससुराल वार समधियानों को पता चला कि हमारा जो समधी है बड़े गरीब हो गए, घाटा हो गया, उन्होंने ना लिस्ट बना के भेज दी। शादी के कुछ दिन रह गए कि बोले साहब ये सामान हो तो बताइए, तब हम बारात लेके आएंगे। बाप के पास वो लिस्ट आई। अब उसने वो लिस्ट देखी तो फिर तो औकात से बाहर मामला था। पहले जब दौलत थी तो बाप 50 लाख भी लगा सकता था, भाई उसकी अपनी मर्जी है ना, वो चाहता तो 1 करोड़ भी दे सकता था, बेटी है उसकी। लेकिन जब गरीब हो गया, उसने लिस्ट देखी ना तो फिर उसकी हिम्मत टूट गई। नीचे लिखा था अगर ये फरमाइश पूरी होगी तो हम बारात लेके आएंगे, वरना 4 दिन बारात के लेके रह गए हैं, हम बारात नहीं लाएंगे, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लो। वो यार बाप होता है, बेटी का सामना ना कर सका। उसने क्या काम किया, खत तो जमीन पे रखा, फांसी लगाई और मर गया। नीचे खत पड़ा मिला, उसने लिखा था बेटी दामाद ने समधी ने इतनी बड़ी फरमाइश कर दी, तेरा बाप पूरी ना कर सकता था, और बेटी तेरे बाप के मुकद्दर में ना था वो तुझे दुल्हन बनते देख पाता। बेटी मुझ में हिम्मत भी ना थी मैं तेरा सामना कर पाता। ये लिखने के बाद कहा बेटी हो सके तो माफ कर देना, कयामत में मुलाकात होगी। वो यार ऐसी बेटियां मर रही हैं। फिर हम कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की हमने? क्या खाक तरक्की की? यार वो अंधेरा की भला था तक के कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो दौर अच्छा था जब चिराग नहीं थे, जब ये लाइटें नहीं थी, कम से कम दिल तो काले नहीं थे। अंधेरे में रहने वाले लोग सफेद थे, आज रोशनी में रहने वाले लोग काले हो गए हैं। खुदारा मेहरबानी करें, किसी के साथ जुल्म न करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। मैंने कहा हर दौर में सताई गई, जब पैदा हुई तब भी मजलूम, दहलीज पे जवानी की कदम रखा तब भी मजलूम, जब रिश्ते की बात आई तब भी मजलूम, और जब निकाह हुआ तब भी मजलूम है, और जब दुल्हन बन के आई है तो फिर कौन सा जुल्म हमने ना किया। वक्त है भी आपके पास कुछ देर? तैयब भाई आप तो चाहेंगे कि मैं बोलता रहूं तुमसे? नहीं, मैं इनसे भी तो पूछ लूं जरा, इनकी क्या राय है। तैयार बैठे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम गलत कह रहे थे, हमारे गांव के लोग नहीं रुकते, देखो तो सारे बैठे हुए हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि हजरत जल्दी चलो वरना लोग चले जाएंगे। नहीं माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, जरा कहते सुभान अल्लाह। बाद में जो भी कहना इन्हीं पकड़ना, मुझसे मत कहना तकरीर लंबी क्यों की थी। अल्लाह सलामत रखे, जरा आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हर दौर में बेटी सताई गई, लेकिन जानते हो जब रुखसत होके आई, घर में कदम रखा, तो हमारे घरों के हाल क्या है? हमारे घरों के हाल ये हैं, हम चाहते मेरी बेटी तो रानी बन के रहे और दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रहे। अपनी बेटी माँ गोद में बैठाती है, बहू से कहती है बहू झाड़ू लगा, बर्तन धो, भैंसों को सानी कर, ये उठा वो उठा। क्यों? तेरी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। बताना, तेरी बेटी अगर 1000 का नुकसान कर दे, माँ कहती है चल पगली अभी अकल ही नहीं आई, ये कह के पीछा छोड़ देती है। अगर बहू से मजाले कब टूट जाए, जैसी कब जमीन पे गिरा, टूटा या ना टूटा, अगर घर के अंदर सास के कान तक आवाज पहुंच गई, सब एक सी नहीं होती है, ये भी याद रखें। अल्लाह माशाअल्लाह कुछ ठीक भी होती है। अगर कानों तक आवाज चली गई, छूटते ही कहती तेरे बाप ने दिया था क्या? जब से आई है नुकसान पे नुकसान। उस दिन प्याली तोड़ दिया, आज कब तोड़ दिया? उस दिन वो सुई खो दी। इतने छोटी छोटी बातों पे किसी की बेटी को ताने, और वो भी बाप का ताना। तू जानती है इसके बाप ने बेटी को रुखसत कैसे किया?
तुझे पता है किस मेहनत से बेटी को बाप ने पाला है? जरा सा कब टूट गया तो तूने कहा कि तेरे बाप ने दिया था कि ना दिया था। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते कभी बेटियों को बाप का ताना ना दिया करो, कभी बाप की गुर्बत का ताना बेटी को ना दिया कर। मैं जानता हूँ औरत जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने शोहर से करती है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा किसी से प्यार करती है तो अपने बाप से प्यार करती है, अपने भाई से प्यार करती है। अगर इनकी मुखालफत होती है तो वो शोहर के मुकाबले में आ जाया करती है। खुदा के वास्ते अगर घर में बहारें चाहते हो तो कभी बाप का ताना ना दिया करो, कभी भाई का ताना ना दिया करो। कितनी आसानी से कहती हो कि तेरे बाप ने ला दिया था क्या? तेरे बाप ने कितना दिया? तेरे बाप ने 2 जोड़े दिए थे। देने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब रिश्ता हुआ था तो ना ये भी देना है वो भी देना है। जब रुखसत होके आई है तो 2-4 जोड़े दे के भेज दिए। तेरा बाप ने इतना दिया तक ना कि जिससे तेरी बेटी का गुजारा हो जाता, और तूने आके कब फोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जब ये ताने बेटी को दिए गए हैं तो बेटी अंदर जाती है बिस्तर पे। आज कोई बेटी का हाल दिल सुनने वाला नहीं है, आज कोई उसके दर्द दिल को समझने वाला नहीं है। जब बेटियां बिस्तर पे रोया करती हैं तो अपने चेहरे पर दुपट्टा डालती हैं और शाम तक आंसू बहाती हैं। अगर बेटी की तबीयत खराब होती है तो ताने दिए जाते हैं कि मक्कार पड़ी रहती है। उसकी आज बीमारी को समझने वाला कोई नहीं है, आज उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। क्या उसको बीमारी नहीं होती? क्या उसके सर में दर्द नहीं होता? जब वो लेटती है तो कहते हो मक्कारन पड़ी रहती है, काम चोर है इसलिए लेटी रहती है। और यार, जब तेरी बेटी के सर में दर्द होता है तो तू करवटें बदलने लगता है। जब पराई बेटी के सर में दर्द होता है तो तू उसे काम चोर कहता है। शाम को शोहर आता है और यार उसके कदमों पे सर रख के रोने लग जाती है। कहती मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो, मुझे चाहे तो जूतों से मार लिया करें, चाहे तो मुझे लाठी से मारें, लेकिन मेरे बाप की गुर्बत का ताना ना दिया करें, मेरे बाप को जहेज का ताना ना दिया करें। ये क्या जाने मेरे बाप ने कैसे मुझे रुखसत किया है। जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। जिस दिन मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने जूते सिल के पहनना शुरू कर दिए थे। मेरी माँ ने कई बार कहा था मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तो मेरे बाप ने कहा था मेरी बेटी घर में आ गई है, अब घी की जरूरत नहीं है। जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। जब मेरी माँ ने कहा था ए मेरे सरताज अपने जूतों को खुद सिल के पहना करते हो, नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते, तो मेरा बाप कहा करता था अब नए जूतों की जरूरत नहीं है, अब कोई शौक नहीं रह गया है, बस एक ही शौक है कि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूं। और खुदा के वास्ते किसी की बेटी को ताने न दिया करो, किसी की बेटी को गाली न दिया करो। जितना प्यार अपनी बेटी से करते हो उतना प्यार दूसरे की बेटी से किया करो। जवान, तुझसे भी चलते चलते 2 बातें करता चला जाऊं, बड़ी आसानी से कह दिया करते हो निकल मेरे घर से, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, ये ताने दिया करते हो। जो लोग कहते हैं औरत पैर की जूती होती है, जहन से ख्याल निकाल दो, वरना अगर ये सर पे पड़ेगी औकात याद दिला देगी। औरत को पैर की जूती ना समझ, पूछ इन उलमा से, जब कयामत का दिन होगा नमाज का सवाल तुझसे होगा, ज़कात का सवाल तुझसे होगा, हज का सवाल तुझसे होगा, लेकिन सुन जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा। एक तरफ तुझे खड़ा किया जाएगा, तेरे हाथ में पर्चा दिया जाएगा, मगर सामने तेरा जवाब देने के लिए तेरी बीवी को बुलाया जाएगा। वो खड़ा करके कहा जाएगा बता ये तेरे साथ गया था, तुझे अपने साथ 3 मर्तबा कबूल कबूल कह के लाया था, बता इसने कभी तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की। अगर तेरी मार से उसके बदन पर निशान पड़ गए होंगे, अगर उसने कहा या अल्लाह ये इसके मार का निशान है, ये इसके जुल्म का निशान है, तो फिर सोच कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कितनी आसानी से औरत को पैर की जूती समझते हो। याद रखना अगर रब ने इतना पूछ लिया पता कबूल कबूल कह के ये तेरे बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, तूने इसका हक कितना अदा किया, तो अगर कभी हक मारा होगा, जुल्म किया होगा, तो सुन अमल तेरा होगा, जवाब बीवी देगी, जबान तेरी होगी, हिसाब तेरी बीवी देगी। अगर उसने तेरे किसी जवाब पर हाँ कह दिया तो बेड़ा पार है। अगर तेरी खिदमत पे उसने गर्दन झुका ली, आंख में आंसू ले आई, तो फिर सोच लेना तेरा ठिकाना अल्लाह जहन्नम को बनाएगा, फिर बचाने वाला नहीं होगा। अगर बचना चाहते हो इनका हक अदा कर दो, अगर ये राजी हो गई तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भाई ये मत समझना कि सिर्फ औरत पर खिदमत वाजिब है, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कितनी आसानी से कह देते हो निकल मेरे घर से, क्यों भाग के आइए, बता कोठे से खरीद के लाया था इसे, जबरदस्ती तेरे घर में आके बैठी, कैसे कह सकता तू निकल मेरे घर से।
खुदा की कसम ऐसे नहीं आई बाप के यहां से 5 लाख का जहेज लेके आई है। आज तक जिस दिन से आई है तेरे बिस्तर पे नहीं लेटी, अपने बाप के दिए हुए बेड पे सो रही है। जिस दिन से आई है आज तक तेरे बाप का एक बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। अगर पीती है तो बाप के गिलास में पीती है, खाना भी खाती है तो बाप की दी हुई प्लेट में खाती है। कैसे कह सकता निकल मेरे घर से? कोई एहसान किया तूने? वो जब से आई है अक्सर ऐसा देखा है कि तेरे दिए हुए 5 जोड़े पहने गए तो 15 जोड़े अपने बाप के दिए हुए पहन रही है। शर्म नहीं आती? आसानी से कहते हो निकल मेरे घर से। कैसे निकल जाए? कौन सा एहसान तूने किया?